अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साबित बलोच। आज हम केले के फसल की बीमारियों के मुतालिक बात करेंगे कि केले फसल की कौन कौन सी अहम बीमारियां हैं और उनका किस तरीके से हम तदारुक कर सकते हैं। दोस्तों, केले की फसल की जो सबसे अहम और बड़ी बीमारी है वो है बनाना बंची टॉप वायरस, जिसको हम BBTV कहते हैं। BV नहीं कहते बल्कि BBTV कहते हैं, बनाना बंची टॉप वायरस। इसके नाम से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बनाना की डिज़ीज़ है। बंच बन जाता है इसके टॉप पे, ये इसके सिम्टम्स से हम बात करेंगे। सबसे पहले 1989 में फिजी में ये बीमारी डायग्नोस हुई, पता चला कि ये केले की बीमारी है और वायरल डिज़ीज़ है। इसका वायरस जो है वो 1989 में सबसे पहले फिजी में जो है वो डायग्नोस हुआ। उसके बाद 1990s में सिंध में ठट्टा एरिया के इलाकों में ये बीमारी पहली बार देखी गई और जैसे ही ये बीमारी आई उसके बाद इसने हज़ारों एकड़ केले के जो हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए, ख़त्म कर दिए। ये ऐसी बीमारी है जो अगर कहीं लग जाए तो पूरे एकड़ में, पूरे खेत में, हर जगह ये फैल जाती है। इतनी ये ख़तरनाक बीमारी है। तकरीबन कोई 60% हमारे केले की जो फसलात थी, जो केले की एकड़ेजेस थी, वो इस बीमारी की वजह से 1990s में ख़त्म हो गई सिंध से। उसके बाद इस बीमारी को समझा गया, इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए गए, जो रोकथाम के तरीके थे वो अपनाए गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी पे काबू पाया गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सिंध के बहुत ज़्यादा बागात में ये बीमारी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी मौजूद है। हमारे फार्मर्स जो हैं वो इससे परेशान रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे ही इसके प्लांट नज़र आएँ उनको वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, तल्फ़ कर दिया जाए। इसके जो सिम्टम्स हैं, जो इसकी पहचान है, उसमें सबसे जो पहली पहचान है इसकी, वो ये है कि इस बीमारी से जो केले के फसल के ऊपर जो पत्ते हैं वो सब बंच बन जाता है, एक जगह सब इकट्ठे हो जाते हैं। इसको हम देख सकते हैं कि सारा ये यहाँ पे ये पौधा पूरा बंच बन चुका है और सारे जितने पत्ते हैं इसके सब एक जगह इकट्ठे होकर एक जो है वो बंच बना चुके हैं। आहिस्ता जितने पत्ते आएंगे इसके बंच बनते जाएगा। ये पौधा हम देखें यहाँ पे, इसका भी जो है वो एक पूरा बंच बन चुका है। ये भी जो है वो डिजीज़्ड प्लांट है, ये हम देख सकते हैं इसको। ये पूरा एक बंच इसका बन चुका। इस तरीके से जहाँ पे हमें पौधे मिलेंगे वो जो है सारे के सारे बनाना बंची टॉप वायरस से इन्फेक्टेड होंगे। जहाँ पर भी इसका एक बंच बन जाए, इकट्ठे हो जाएं, जैसे हम इस प्लांट में देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी इब्तदा हो चुकी है, इस बीमारी की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद और इसमें जो है वो बंच बनना शुरू हो गया इस प्लांट में, आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद इसमें फैल जाएगा। सबसे पहली जो इसकी निशानी है वो ये है कि इसमें बंच बन जाता है। दूसरी जो इसकी बड़ी निशानी है वो ये है कि हमारा पौधा छोटा रह जाता है, उसका साइज़ जो है, कद जो है वो छोटा रह जाता है, ये बड़ा नहीं हो पाता। तीसरी जो इसकी निशानी है वो ये है कि इसका जो जब लुंगर आएगा, जब इसका फ्रूट आएगा तो उस लुंगर का भी, फ्रूट का भी साइज़ छोटा रह जाएगा। जहाँ पे भी इसका छोटा साइज़ नज़र आए हमें समझ आना चाहिए कि इसको जो है वो बनाना बंची टॉप वायरस की बीमारी लग चुकी है। और भी इसकी कुछ निशानियाँ जैसे हम इसको पहचान सकते हैं। अगर हम इसके पत्ते को यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ से इसकी जो है वो कड़क की एक आवाज़ आती है और इस आवाज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें जो है ये बंची टॉप की जो है वो बीमारी लग गई है। ये जो कड़क की आवाज़ आती है इसके साथ, इसको तोड़ने से, इससे हमें महसूस होता है कि इसमें ये बीमारी आ गई। इस तरीके से भी हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं। दूसरा इसका तरीका हम ये देख सकते हैं कि जो हम इसकी ये मिड रिब है, जो दरमियान वाली ये मिड रिब है, इसके साथ साथ हम जो ये गहरे हरे जो लाइन्स देख रहे हैं, ये भी इसकी एक पहचान है। मिडरिब के साथ दरमियान वाली जो है मिडरिब, इसके साथ जो ये गहरी गहरी लाइंस आ रही हैं, ये भी इसकी पहचान है। जो डार्क ग्रीन लाइंस हैं, जो ज़्यादा गहरी सब्ज़ लाइनें हैं, इसके ज़रिए भी हम पहचान सकते हैं कि इसको बनाना बंची टॉप वायरस की बीमारी लग चुकी है। इसके अलावा हम जब इसके स्टेम को देखते हैं तो यहाँ पर भी, जहाँ पर ये पाउडर वाला हिस्सा है, इसको अगर हम साफ़ करेंगे तो यहाँ पर भी हमें जो है वो सब्ज़ लाइनें आना शुरू हो गई हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये गहरी सब्ज़ लाइनें, डार्क ग्रीन लाइन जो हैं वो यहाँ से शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि ये भी इसका एक सिम्टम है कि इसको ये बीमारी लग चुकी है। उसके अलावा जब हम पत्ते को देखेंगे तो ये पत्ता भी, जो इसकी लाइंस, जो इसकी बाहर के बार्डर्स हैं, वो खुश्क होना शुरू हो गए हैं और ये ऊपर की तरफ जो है वो टिल्ट होना शुरू हो गया है। बाहर से इसको सूखना भी शुरू हो गया, ड्राई होना शुरू हो गया और ऊपर ये टिल्ट होना शुरू हो गया ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ टिल्ट हो रहा है इसका मतलब है कि ये भी यहाँ पे इसको बंची टॉप वायरस की बीमारी लग चुकी है। एक इसकी निशानी ये भी है
कि जो इसका ये न्यूली इमर्ज लीफ है, जो नया निकलने वाला पत्ता है, ये भी छोटा रह जाएगा, साइज़ में छोटा रह जाएगा। इसके निकलने के साथ ही इसके जो बॉर्डर्स हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे इसकी जो है वो लाइंस आना शुरू हो जाएंगी। यानी न्यूली इमर्ज लीव्स, जितने भी नए पत्ते निकलेंगे सारे पत्ते इसी बीमारी में हमें जकड़े हुए नज़र आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे पत्ते जो हैं वो जकड़ जाएंगे और इसके साथ ये पूरा एक बंच होके ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पे बनाना बंची टॉप वायरस की बीमारी लग चुकी है। अब हम आते हैं इसके तदारुक पे कि किस तरीके से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। जब भी हम वायरल डिजीज़ की बात करते हैं, वायरस वाली डिजीज़ की बात करते हैं, तो हमें फ़ौरन जो है वो उसके कैरियर पे जाना चाहिए कि इसका कैरियर क्या है, इसका कौन सी चीज़ है जो कि इसको लेके आ रही है। यहाँ पे ये वायरल डिजीज़ कभी भी खुद नहीं आती, उसका कोई ना कोई कैरियर ज़रूर होता है जो कि उसको लेकर खेतों में आता है, फसल के ऊपर आता है। इसका जो कैरियर है वो है ब्लैक एफिड, जिसको हम ब्लैक एफिड भी कहते हैं और इसको हम बनाना एफिड भी कहते हैं। बहुत सारे एफिड हैं, मुख्तलिफ फसलात में पाए जाते हैं, लेकिन जो इसका पर्टिकुलर जो ख़ास इसका है बनाना एफिड, या उसको हम ब्लैक एफिड कहते हैं। पेंटिलोनिया नीग्रो नर्वेसा कहा जाता है उसे। जहाँ पे भी पेंटिलोनिया नीग्रो नर्वेसा होगा, ब्लैक एफिड होगा, वही इसका कैरियर है, वो इसको बीमारी को यहाँ पे लेके आएगा, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ेगी। एक इसका कैरियर ये एफिड है। एक तो इसका जो कैरियर है वो ब्लैक एफिड, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। उसके अलावा जो हमारे वर्कर्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और वो औज़ार जो यहाँ पे इनको काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये भी कैरियर हैं। जब हमने एक ही दरांती से, एक ही कटर से जब हमने इसका कोई लीफ को, इसका पत्ता हमने काटा, इसका हमने फ्रूट काटा, या जहाँ पे भी हमने इसको लगाया, उस औज़ार के अंदर, उस दरांती के अंदर इसका सेप आ जाएगा, इस प्लांट का सेप आ जाएगा। और वही औज़ार लेकर हम जब हेल्दी किसी क्रॉप में जाएंगे, वहाँ जाके उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वही जो वायरल इन्फेक्शन इसमें आ चुका है वो वायरल इन्फेक्शन वहाँ भी आ जाएगा, चाहे वो कितना भी हेल्दी प्लांट हो। इसका मतलब है कि हमारे वर्कर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे लेबर जो यहाँ पे काम कर रही है, और वो चीज़ें जो हम इसकी काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब चीज़ें भी इसका एक कैरियर हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने जो मैनेज करना पड़ेगा। जो भी औज़ार बनाना बंची टॉप वायरस को टच किया गया है, जिसके ज़रिए भी, उसको हम किसी हेल्दी प्लांट पे इस्तेमाल न करें जब तक हम उसको स्टरलाइज न कर लें। इसका एक तरीका ये है। और वो लेबर जिसने इसमें काम किया है, इसमें काम करने के बाद, इसको ठीक करने के बाद, जब वो वापस किसी दूसरी फील्ड में जाए तो वहाँ जाने से पहले वो खुद नहा धो ले, अपने कपड़े वगैरह साफ़ कर ले, उसके बाद वो किसी दूसरी फील्ड में जाके काम कर ले। इसका जो ब्लैक एफिड है, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इसका मेन कैरियर है, उसको रोकने के लिए जहाँ पर हमें ब्लैक एफिड नज़र आए, हम किसी भी अच्छी कंपनी की इमिडाक्लोप्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं। उस इमिडाक्लोप्रिड के स्प्रे से हम ब्लैक एफिड को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हमारे पास जहाँ पे जो वाटर चैनल्स बने हुए, जहाँ से पानी दिया जाता है, इन पे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ घास होती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे भी घास मौजूद है। ये वो घास है जो कि इस ब्लैक एफिड की कॉलोनी है, यहाँ पे उसको पनपने का, बढ़ने का मौका मिलता है। अगर हम अपने वाटर कोर्सेज को साफ़ कर लें, यहाँ से ये जितनी भी घास वगैरह है वो हम निकाल दें, तो ब्लैक एफिड यहाँ पे पनप नहीं सकेगा, नहीं बढ़ सकेगा। जब वो यहाँ पे बढ़ ही नहीं सकेगा, अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकेगा, तो फिर ज़ाहिर है हमारे प्लांट को भी वो नुकसान नहीं दे सकेगा। इसलिए हमें अपने खेत को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जितनी घास फूस है हम वो घास निकाल दें, स्प्रे करके या गोडी करके किसी तरीके से हम वो घास भी निकाल दें। ब्लैक एफिड कहीं नज़र आ जाए तो उस ब्लैक एफिड को हम इमिडाक्लोप्रिड के साथ स्प्रे करके उसको हम ख़त्म कर दें। और उसके अलावा जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, वो जो मुख्तलिफ औज़ार इस्तेमाल करते हैं, उनको भी हम हर जगह इस्तेमाल न करें, बल्कि जो इन्फेक्टेड प्लांट हैं, जो जहाँ पे डिजीज़ आ चुकी, बीमारी आ चुकी है, जो वहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, वो हम किसी और हेल्दी प्लांट्स पे, किसी और खेत पे हम वो औज़ार इस्तेमाल न करें। इस तरीके से हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बीमारी आ गई, जैसे अब यहाँ पे ये इन्फेक्टेड प्लांट है, ये इन्फेक्ट हो चुका है, यहाँ बीमारी आ गई, अब क्या किया जाए? अब इसका कोई हल नहीं है, इसको कोई हम दवाई दे के ठीक फ़िलहाल नहीं कर सकते। इसका हल ये है कि हम इसको जड़ से निकाल दें, नीचे से जड़ से निकाल के किसी ऐसी जगह फेंक दें जहाँ से इसका वायरल इन्फेक्शन फिर वापस यहाँ तक ना आ सके। इतना दूर जाके इसको हम
फेंक दें, जला दें, कहीं बाहर इसको फेंक दिया जाए। इस तरीके से हम इस बीमारी को यहाँ से इस खेत से ख़त्म कर सकते हैं। इस वक्त इसका और कोई इलाज या हल मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि इसके जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं जिनको बीमारी लग चुकी है उनको निकाल के बहुत दूर जाके उनको फेंक दिया जाए या उनको जला दिया जाए। बहुत शुक्रिया।